हाय एवरीवन, हम लोग आज रीजनिंग में लेटर सीरीज चैप्टर को देखेंगे। देखिए, लेटर सीरीज में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आता है ना वो इस फॉर्म में आता है। जेड एक्स अगला टर्म में फाइंड करना है, ठीक है ना। फिर अगला क्या है, एन एफ, तो ये बीच वाले टर्म को हमें फाइंड करना होता है। अल्फाबेटिकल लेटर के सीरीज फॉर्म में होते हैं प्रॉब्लम्स, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहता है लेटर सीरीज से। देखिए, इसमें सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हमारा ए से जेड तक कितने लेटर्स होते हैं, 26, राइट। तो ए से जेड तक हम कोडिंग कर लिए। ए से ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, इस तरह से जेड का मतलब 26, राइट। तो और वॉवेल्स हमारे कितने हो गए, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स हो गए। अभी देखेंगे ना, ए और जेड एक दूसरे के विपरीत में हम इसको बोल देते हैं जेड। ए क्या होगा हमेशा 27, ठीक है ना। बी और ये बाई क्या हो गया 27, ठीक है ना। चलिए, इस तरह से ये ध्यान रखिएगा इसको। अभी आते हैं प्रॉब्लम्स पे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा हम जो चैप्टर का स्टडी करेंगे लेटर सीरीज का, ठीक है ना, थ्योरी कम से कम और प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिस करते करते अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। और बहुत आसान है अगर सारे ढंग से समझ गए, ठीक है ना। जिसका इस सीरीज का सॉल्यूशंस करना, ये जो लेटर सीरीज का सीरीज है इसका सॉल्यूशन करना, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो यूं चुटकी में आप आराम से इसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। देखिए, ये जेड है, एक्स है, यहाँ पे हमें इसको फाइंड आउट करना है। ये एन है, एफ है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी देखिए, जेड मतलब बोले तो क्या 26, ठीक है। जेड बोले तो क्या 26, ऊपर में लिख देता हूं मैं। जेड बोले तो क्या 26, एक्स बोले तो क्या, एक्स का वैल्यू क्या है 24, ठीक है। एन इसका तो पता नहीं है हमें, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है 14, ठीक है। एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू हमारा है 6, राइट। हमारा वैल्यू है एफ का 6। अभी हमें क्या करना है, अभी लेटर सीरीज को हमने नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। लेटर सीरीज को हमने नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को ये वाला फाइंड आउट कर लेना है। हमारा सॉल्यूशन इन चुटकी में सॉल्व हो गया। अभी देखिए, 26 से 24 है, क्या लग रहा है आपको, कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है, राइट। -2 का डिफरेंस है। और यहां पे 14 है और ये 6 है, तो यहां पे कितने का डिफरेंस है, -8 का डिफरेंस है, -8 का डिफरेंस है। अभी देखिए, यहाँ पे -2 का डिफरेंस है, यहाँ पे -8 का डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला टर्म हमें चाहिए, ठीक है। अभी -2 है, -8 है, तो क्या सीक्वेंस हो सकता है इसका, यहां से -4 और यहां से -6, राइट, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप आ जाता है, -2, -4, -6, -8 एक ऑर्डर में है, एक रिलेशनशिप ऑर्डर में है, ठीक है। तो 24 से -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, राइट। क्या हो गया 20 में से -6 गया तो क्या हो गया 14, और -8 गया तो 6। तो ये सीरीज को सर्टिफाई भी कर रहा है। अगर यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं तो ये सीरीज जो है वो सर्टिफाई भी हो जाता है। 26 में से 2 गया 24 में से 4 गया 20 में से 6 गया 14 में से 8 गया 6, राइट। चलो, ये सीरीज ये हो गया। अब भैया 20 मतलब क्या, 20 मतलब देखिए, यहां से 20 का मतलब क्या है टी, 20 का मतलब है टी, तो यहां पे टी होगा। यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा टी, 20 का मतलब टी। सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन आंसर क्या है हमारा ए, राइट। आंसर क्या हो गया हमारा ए इज द आंसर। दूसरे प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए, डबल लेटर्स अगर हो ना, डबल लेटर्स की प्रॉब्लम हो तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से कीजिएगा, बहुत आसान मेथड है। और भी ट्रिक्स है, लेकिन पहले आप इस तरह से देखिए, फिर आगे और बताया जाएगा। ए सी इस तरीके से आप लिख लें टर्म्स को, डी जी अगर 3 लेटर्स में है तो हम उसको और भी एक सीक्वेंस और बढ़ा देंगे, एच एल एम आर, ये मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं। अच्छा बताइए, ए का मतलब क्या 1, डी का मतलब क्या 4, एच का मतलब क्या, एच का मतलब 8, एम का मतलब क्या 13,
सी में आते हैं, सी का मतलब क्या है 3, जी का मतलब क्या है 7, एल का मतलब क्या है 12 एंड आर का मतलब क्या है हमारा 18। अब ये दो सीरीज आ गया, दो नंबर सीरीज आ गया, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस सीरीज का नेक्स्ट का टर्म, हमारा सॉल्यूशन हमारे हाथ में होगा। चलिए 1 4 8 13 क्या डिफरेंसेस है 3, क्या डिफरेंसेस है 4, क्या डिफरेंसेस है 5, 3 4 5 एक रिलेशनशिप मिल गया। अगला क्या होना चाहिए 6, 13 और 6 क्या होगा 19, राइट। अभी यहाँ देखिए 3 7 क्या डिफरेंस हो गया 4, 7 12 5, 12 18 6, अगला क्या होगा 7, 18 7 25, राइट। सो 19 मतलब एस, 19 कोड किसका है एस का है, राइट। एंड 25 कोड किसका है बाई का है, 25 कोड किसका है बाई का है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया एस बाई, तो हमारा आंसर क्या हो गया एस बाई, एस बाई इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो काफी आसान है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जो लेटर के जो कोड है ना उसको हम न्यूमेरिक कोड में चेंज कर देंगे, फिर नंबर सीरीज के आधार पे जो टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है वो टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, फिर वापस उनको हम लेटर सीरीज में डिकोड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, एवीडी, डीजीके, एचएमएस, एमटीबी, एसबीएल, राइट। अब ये जो अगला जो टर्म है सीरीज का ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका ये जुलाई 18 का यूजीसी का जो एग्जामिनेशन है ना उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहले क्या करेंगे, जो ये जो लेटर है लेटर को हम न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट कर देंगे, ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी टी बी एस डी एल, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे और यहाँ पे इसका कोड दे देंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो सीरीज में ही बस वैल्यूज कोड का पुट करके आप कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए इस तरह से कीजिए, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाए, देखिए कॉन्सेप्ट गेन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप जो प्रॉब्लम्स है उसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी आपकी, उतनी टाइमिंग भी परफेक्ट होगी और उतना कॉन्सेप्ट भी आपको ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए ए का वैल्यूज क्या है 1 है, बी का क्या है 2 है, डी का 4 है, डी का वैल्यू 4, जी का वैल्यू 7, के का वैल्यू 11, राइट। एच का वैल्यू क्या होता है आपका, एच का वैल्यू होता है 8, एम का क्या होता है 13, एच का क्या होता है 19, एम का क्या वैल्यू होता है 13, टी का 20, टी का वैल्यू 20 होता है, बी का 2 होता है, एच का वैल्यू 19 हो गया 2, एल का वैल्यू 12, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक कोड में आ गया और हमें जो है आगे का इस न्यूमेरिक सीरीज का आगे का टर्म का वैल्यू चाहिए, उसके बाद इसको तुरंत हम लेटर कोड में कन्वर्ट कर देंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए 1 है और ये 4 है, राइट। कितने का है 3 ऐड हुआ 4 बन गया, 4 ऐड हुआ 8 बन गया, 8 में कितना 5 ऐड हुआ 13 बन गया, 13 में 6 ऐड हो गया 19 बन गया। तो अगला क्या होगा 7 ऐड होगा 19 में, 19 में क्या ऐड हो जाएगा 7 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 26, ठीक है। 26 मतलब जेड, 26 मतलब जेड। अभी यहां पे आते हैं बी का 2, अभी देखिए ये 2 7 5 ऐड होकर 7 बन रहा है, 7 6 ऐड होकर के 13 बन रहा है और ये 7 ऐड होकर 20 बन रहा है। अभी यहां देखिएगा बी का वैल्यू क्या लिखा है 2, ठीक है। तो भाई 2 में क्या ऐड होकर के 20 में क्या ऐड होकर के 2 बनेगा। जब ये B2 यहां पे लिखा है ना तो B2 का वैल्यू यहां देखिएगा कोड में, Z का 26, A 27, B 28 ऐसा होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जैसे ये B2 लिखा है, ठीक है, तो B2 यहां पे 28 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे 26 27 28, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज
नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा। 20 28, तो डिफरेंस क्या आ गया इसका 8। ठीक है, अगले में क्या डिफरेंस आना चाहिए 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 9, राइट राइट। तो बी क्या है आपका 2 है, इसमें 9 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 11 मिलेगा, ठीक है ना। दोनों बेस से आप ऐड कीजिएगा 9 को, तो लास्टली आप जो है 11 के पास के पास ही पहुंचिएगा, ठीक है। अभी थर्ड में आते इसमें 4 11, देखिए क्या है आपका 7 ऐड होगा तो 11 बनेगा, ये 8 ऐड होगा तो 19 बनेगा। फिर वही बात आ गई B2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 28, ठीक है ना। तो क्या हो गया 9 ऐड होकर के B बनेगा। अच्छा अब ये 2 12, तो कितना हो गया 10, ठीक है। यहां पे कितना हो जाना चाहिए 11 7 8 9 10, तो 11 होना चाहिए, राइट। तो 11 होगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा ये 12 है ना, 12 11 कितना हो गया 33, 12 11 वैल्यू कितना हो गया 33। देखिए 12 11 वैल्यू हो गया 33, तो 33 नंबर पे क्या पड़ेगा 26 तो पता है हमें, प्लस क्या हो गया 7, कितना हो गया 33, 26 तो आ गया, तो 33वां नंबर क्या हो जाएगा 27 28 29 30 31 32 33। सो 7 नंबर ऐसे भी खड़ा के सामने निकालेंगे 26 प्लस 7, तो ये जो प्लस 7 है ना उतना, हाँ अब आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ B2 की जगह पे हमने 28 लिखा था ना, 2 की जगह पे 28, कैसे 26 27 28, ठीक उसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 33 आ रहा है, तो क्या हो गया 26 प्लस 7, 26 तो आ गया भैया, 7 क्या है आपका G है, तो रोटेट करेंगे 27 28 29 30 31 32 एंड दिस इज G 33, तो ये क्या हो गया आपका G, राइट। सो आंसर क्या है ZKG, राइट, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, बाई बी WFD USG SKI। ये क्वेश्चंस भी आपका 2017 में यूजीसी में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, राइट। बाई ई बी WFD UHG SKI, यहाँ पे ये मुझे फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो बाई का वैल्यू क्या होता है हमारा 25, ए का वैल्यू क्या होता है हमारा 5, ठीक है, बी का वैल्यू 2, डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है मेरा, डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा हमारा, डब्ल्यू का वैल्यू होगा 23, एफ का वैल्यू क्या होगा 6 होगा, टी का वैल्यू 4 हो गया। अच्छा ये यू है, यू का वैल्यू 21, एच है, एच का वैल्यू कितना हो गया हमारा 8 हो गया, जी का वैल्यू 7 हो गया, एस का वैल्यू 19 हो गया, के का वैल्यू 11 हो गया, और आई का वैल्यू कितना हो गया हमारा, आई का वैल्यू 9 हो गया, राइट। तो हमने लेटर कोड को न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट कर दिया, एंड नाउ अब हमें आगे की जो सीरीज के जो टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। अच्छा 25 से 23 कैसे होगा, -2 ऐड होगा तो होगा, राइट। 23 में फिर -2 ऐड हुआ 21 हो गया, यहाँ पे फिर -2 ऐड हुआ 19 बन गया, राइट। तो इसके आगे -2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ये 17, राइट। ये 5 है ना, इसमें क्या हो गया प्लस 1 जुड़ा 6 हो गया, इधर +2 जुड़ा 8 हो गया, इधर +3 जुड़ा 11 हो गया। तो देखिए 1 2 3 सक्सेसिव वे में ऐड हो रहा है, रिलेशन मिल गया हमें, तो यहाँ क्या करेंगे हम +4, तो क्या हो जाएगा ये 15। अच्छा यहाँ देखिए 2 में 2 जुड़ गया 4 हो गया, 4 में 3 जुड़ गया 7 हो गया, और 7 में 2 जुड़ गया 9 हो गया। तो देखिएगा 2 3 2 पैटर्न क्या आ रहा है 2 3 2, तो आगे क्या जुड़ेगा फिर 3, तो क्या हो जाएगा ये 12, राइट। तो 17 पे हमारा कौन सा लेटर है, 17 पे हमारा कौन सा लेटर है Q, राइट। 15 पे हमारा कौन सा लेटर है, 15 पे O, ठीक है। 12 पे हमारा कौन सा लेटर है L। तो हमारा
आंसर क्या हो गया, QOL, ठीक है ना। ये जो इस सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो QOL होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ AB है, EDC है, FGHI है, यहाँ OPQRST है, ठीक है। अभी देखिए इसमें हमें रिलेशंस स्टैब्लिश करने होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 लेटर्स में, 3 में है, 4 में है, 5 में है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसे कंडीशंस में कि हम न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट किए और फिर किए। यहाँ पे कुछ अलग ही मान रहा है। देखिए ये AB है और यहाँ पे C है, ठीक है। तो AB के बाद कौन सा टर्म आ गया आपका, C, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, AB के बाद C के बाद क्या है, ये 2 लेटर्स का है, ये 3 लेटर्स का है, राइट। C के बाद क्या आ गया, DE, राइट। E के बाद क्या पैटर्न आ गया, F। इतना पैटर्न तो एकदम क्लियर है। AB के बाद C आ गया यहाँ पे, DE के बाद F आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न क्लियर हो गया हमारा। तो एक हमारा रिलेशंस मिल गया, ठीक है। तो फिर यहाँ इस टर्म में हमारा लास्ट टर्म क्या है, I है, राइट। जब लास्ट टर्म I होगा तो इस रिलेशंस का ध्यान रखते हुए हमारा ये I के बाद क्या आता है, J। तो J इसी तरीके से यहाँ पे जाएगा, राइट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कुल 5 होना चाहिए। मतलब दूसरा K L M, ठीक है, N, 5 टर्म हो गए, ठीक है ना। C के बाद DE था, हो गए। अब भैया N के बाद इसका रूल क्या था कि E के बाद F आता है, तो क्या N के बाद O आ रहा है, अरे आ रहा है तो सीरीज सही है। फिर अगर N के बाद फिर O आ रहा है, यहाँ था ना, E के बाद F आ गया, FGHI OPQRST, तो फिर सीरीज सही है हमारा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, NMLKG। बहुत आसान होता है, बशर्ते होता है कि आप दिमाग शांत करके जो प्रॉब्लम है, जो सामने चैलेंज है, उसको हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं और रिलेशन निकालने का किस तरीके से ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती जाएगी।